नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में। प्लस ये भी समझेंगे कि जो नॉर्थ कोरिया जो कुछ भी कर रहा है उसमें रसिया का कितना हाथ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, बम मारा। सीधा क्या किया, रोड उड़ा दिया, सीधा पूरा रेलवे लाइन उड़ा दिया। अब साउथ कोरिया वाले टेंशन में है कि ये क्या हो रहा है, पूरी कनेक्टिविटी ये लोग खत्म कर रहे हैं। नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में जो कनेक्टिविटी थी जो खत्म कर दी जा रही, पूरी क्यों की जा रही है, सोच रहे हैं लोग कहीं नॉर्थ कोरिया अटैक तो नहीं करने वाला है हमारे ऊपर। ये टेंशन बढ़ते जा रहा है किसका, साउथ कोरिया का। तो साउथ कोरिया किससे कांटेक्ट किया, यूएस से, देखो ये क्या हो रहा है, बचाओ हमको। अब ये दोनों मिल करके समझ चुके हैं कि इसमें सीधा हाथ किसका है, रसिया का। रसिया ने उंगली किया और नॉर्थ कोरिया काम निपटा रहा है। तो सवाल ये उठता है भाई साहब कि ये जो बोलते हैं नॉर्थ कोरिया कर क्यों रहा है। अभी रिसेंट में नॉर्थ कोरिया ने क्या बोला कि देखिए जो हमारा राजधानी है प्योंग, वहां से इन लोगों ने क्या किया, एक ड्रोन उड़ाया और ड्रोन में पैम्पलेट रखा था। और उस पैम्पलेट में क्या लिखा था, जो ड्रोन उड़ा हमारे कैपिटल के ऊपर से, एंटी रेजिम प्रोपेगेंडा उसके अंदर लिखा हुआ था। पर्चे ये लोग ने बहुत सारे उड़ाए, उसमें पूरा कंपेरिजन किया गया था, देखिए तुम्हारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन कैसा है। हम टीवी न्यूज जो चाहिए जीवन का कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कैसा भी हेयर स्टाइल रख सकते हैं। सब सारी जानकारी, देखिए हम क्या खाते हैं, कैसे हम बीटीएस वाले हैं, ये है वो है। और तुम लोग नॉर्थ कोरिया वाले, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। किम जोंग तुम लोग को कुछ भी नहीं करने देगा, हेयर कटिंग भी अपने मन से नहीं कर सकते हो। ऐसे पर्चे उड़ाए गए। ये कहना किसका है, नॉर्थ कोरिया का। और इसके टेंशन की वजह से नहीं, आप देख सकते हो इस वीडियो में पूरा मारा इन लोगों ने, दान 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 सब पूरा क्या उड़ा दिया। अब यहाँ पे इन्होंने डायनामाइट लगाया, रोड उड़ाया, रेलवे उड़ाया, और प्लस जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो सीधा बॉर्डर पे ला करके खड़ा कर दिए कि अब कुछ होगा सीधा न्यूक्लियर वेपन मारेंगे। तो इनका जो जानते हो लंबे समय से चलते आ रहा है, जो इन्होंने सॉवरेनिटी जो बोलते हैं ना, क्लेम करते हैं पूरा पेनिसुला पे, ये बोलते हैं नॉर्थ कोरिया बोलता है मेरा पूरा है, साउथ कोरिया बोलता है मेरा पूरा है। इनका तो लंबे समय से चल रहा हो, आप सब अच्छी तरह से जानते हो। जब 1945 में जापान ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, तो जापान का कब्जा था किसके ऊपर, कोरियन पेनिसुला के ऊपर। तो ये जो नॉर्थ वाला साइड वाला है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो नॉर्थ वाला साइड, ये पूरा किसके बोलते हैं ना, रसिया के फेवर में आ गया। और ये जो पूरा साउथ वाला है वो यूएस के फेवर में आ गया, तो ये दोनों बीच में बढ़ गए। अब ये पूरा रसिया कंट्रोल करता है और इनडायरेक्टली ये यूएस पूरा कंट्रोल करता है। और लड़ो तुम दोनों दन 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 दन। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, ये सब चीजें हो गई। ये बोलते हैं मेरा, वो बोलते हैं मेरा, वो चलते रहता है, कभी बलून्स कभी ट्रेस कचरा चढ़ा बलून में भर भर के एक दूसरे को फेंकते रहते हैं, तो नॉर्मल हो गया उन लोगों के लिए। अब नॉर्थ कोरिया वेपन की टेस्ट करता है और बोलते हैं ना बम वो मारता है, पूरा पूरा बलून्स के अंदर कचरा उचरा भर करके साउथ कोरिया में भेजते रहता है। तो ये सब चीजों की वजह से परेशान रहता है कौन, साउथ कोरिया। तो ये लोग क्या करते हैं, डीवीडी, खाने का सामान, मूवीज वूवीज, कोरियन ड्रामा, वो सब भर करके क्या कर देते हैं, नॉर्थ कोरिया में भेज देते हैं, भैया तुम लोग देखो। और यहाँ पे कोई अगर देखता है तो उड़ा देता है, किम जोंग। ये सब तो चल रहा था। तो सवाल उठता है कि सर ये जो अचानक से इन लोग के बीच में बोलते हैं ना गहमा गहमी हो गई, पूरा रोड उड़ा दिया गया है, रेलवे लाइन का पूरा नेटवर्क उड़ा दिया गया है, तो क्या इनके आने वाले समय में इनके बीच में छोटा मोटा कोई युद्ध हो सकता है, ऑब्वियस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, दोनों के बीच में ये सिचुएशन जो बोलते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आगे चल के टेंशन बहुत ज्यादा राइज होने वाला, बढ़ने वाला। एक दो दिन में नहीं जाएगा, धीरे धीरे टेंशन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। उसका रीजन है, तो यहाँ पे काफी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इसमें रसिया बोलते हैं ना एकदम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते जा रहा है। क्योंकि आप जानते हो कि रसिया और नॉर्थ कोरिया ने डिफेंस पैक्ट किया है कि अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला किया तो हम आ जाएंगे सामान वामान लेकर के, और हमारे ऊपर किया तो तुम आ जाना। अब इसमें क्या हुआ है दोस्तों, अब इस कहानी को आप समझोगे ना। अब ये लड़ाई दो जन की है, यूएस और रसिया की, लेकिन पीसेंगे सब। यहाँ पे सबसे बड़ा गेम जो रचा है ना, वो पुतिन चच्चा ने रचा है। और अमेरिका वाले जो बाइडेन चच्चा, ये खाली बस देखते रह गए। अब इन्होंने भी देखो उंगली, अमेरिका ने भी उंगली किया, नो बात डाउट। अब शुरुआत कहां से होती है, चलिए उसको भी देखते हैं। 24 फरवरी 2022 को रसिया अटैक करता है यूक्रेन के अंदर, इन्वेजन करता है। अब लोगों ने बोला कि 2 से 4 से 6 दिन, बहुत ज्यादा ज्यादा मतलब 1 हफ्ता, 2 हफ्ता पकड़ लो, रसिया पूरा पीट पाट के यूक्रेन खत्म कर देगा। लेकिन इनको मिल गया वेस्टर्न सपोर्ट, बहुत अच्छा खासा नेटो का सपोर्ट, अमेरिका का सपोर्ट। और इन लोग ने भर भर के पैसे और वेपन्स दिए, जिससे जो रसिया का जो प्लान था एक्चुअल वो काम नहीं कर पाया। क्योंकि रसिया के टांग में कौन अड़ा दिया, टांग वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो ने अड़ा दिया। तो ये बात रसिया अच्छी तरह से समझ रहा था। तो रसिया ने फिर थोड़ा उगली कर दिया। रसिया ने कांटेक्ट किया, सीधा फोन घुमाया किसको, ईरान को फोन, खमेनेई को फोन घुमाया, बोला कुछ करो। ईरान ने क्या किया, उसकी जो प्रॉक्सीज है हमास, हमास को फंडिंग किया
और हमास वालों ने क्या किया, 7 अक्टूबर 2023, ये घटना 22 की थी, अब यहाँ पे आ गया 23, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने क्या कर दिया, इजराइल पे अटैक कर दिया। अब इजराइल मारना शुरू कर दिया, इजराइल ट्रिपल एच को धो रहा है, हमास, हुती, हिजबुल्लाह तीनों को मार रहा है, बोल रहा है इनको खत्म ही कर दूंगा। और डायरेक्ट बोलते हैं ना, इजराइल और ईरान के बीच में भी बोलते हैं ना, कभी भी बोलते हैं ना, ये हो सकता है कि इजराइल भयंकर बोलते हैं ना अटैक करने वाला है ईरान के ऊपर। हालांकि ये बोला गया कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज और इनकी जो ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज उसको नहीं उड़ाएगा, तीसरा कोई ऑप्शन देकर रहा है, लेकिन इजराइल अटैक जरूर करेगा। अब यहाँ पे अमेरिका परेशान हो गया, यहाँ पे बिजी हो गया यूएस, चलो भैया बिलियन बिलियंस का पैसा दो, वेपन्स दो, तुम थोड़ा इधर बिजी हो जाओ। अब जब ये सब हुआ तो यूएस यहाँ पे भी बिलियन बिलियंस का खर्चा कर रहा था, वेपन्स दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इजराइल में अलग बात है, इजराइल में इन्होंने अपनी 100 से ज्यादा ट्रूप्स भी यहाँ पे क्या कर दी, डिप्लॉय कर दिया है, थर्ड एंटी डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। अमेरिका इधर भी परेशान हो गया। अब फिर रसिया ने बोला थोड़ा सा और उगली करते हैं। अब नॉर्थ कोरिया किम जोंग को कर दिया, सिचुएशन यहाँ पे हाई रेजअप हो गया, भैया आओ चलो यहाँ पे लगाओ अपना सबमरीन, लगाओ खड़ा करो, थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट दो भैया, इधर भी हाइड्रोट पहुंचाओ, क्योंकि अब इनका भी लड़ने वाले हैं। अब ये 1-2 महीने के अंदर इनके बीच में देखना तो अच्छी खासी गामागामी हो जाएगी। ये सिचुएशन थोड़ा सा शांत होने वाला रहेगा, तब तक रसिया चाइना को उंगली करेगा, बोलेगा भैया कुछ करो। तो चाइना बोलते हैं ना, 1-2 फाइटर जेट से या कोई सबमरीन वमरीन बोलते हैं जापान के आसपास में लेके घूम जाएगा, या ताइवान के पास में पहुंच जाएगा, या फिलीपींस के पास लेकर पहुंच जाएगा, इधर से परेशान करेगा। जापान बुलाएगा, अरे अमेरिका चचा इधर आओ, चलो भैया इधर मिलियन बिलियंस का ऐड करो, इधर चलो अपनी लगाओ सबमरीन खड़ा करो, यूएस आर्मी को डिप्लॉय करो इधर। फिलीपींस उधर से गुहारेगा, बचाई लो ताइवान उधर से। कहाँ जाओगे कहाँ कहाँ भागोगे तुम। तो ये पूरा बोलते हैं ना पुतिन का गेम प्लान है, पूरा बोलते हैं ना पुतिन ने रसिया को एकदम अच्छी तरह से एकदम पूरा फैला, और अमेरिका को पूरी तरह से अच्छी तरह से एकदम फैला दिया। अमेरिका का ध्यान थोड़ा इधर यूक्रेन में, थोड़ा इसराइल में, अब थोड़ा इधर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के पास में आ जाएगा, फिर थोड़ा जापान साइड में, ताइवान पे थोड़ा ध्यान जाओ, फिलीपींस पे जाओ, कहाँ कहाँ जाओगे, पुतिन ने हर जगह थोड़ा सा उगली उगली कर दिया है। तो आई होप सो दोस्तों कि आप ये पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि इसके अंदर डायरेक्ट रसिया का इन्वॉल्वमेंट है, और रसिया किस तरह से इन चीजों को मैनिपुलेट करके किसी तरह से रसिया का जो लंबे समय से ये युद्ध चल रहा है ना, रसिया चाहता है कि भाई ये बहुत हो गया है, 2022 का युद्ध चल रहा है, 2024 आ गया है, किसी तरह से इसको खत्म करना चाहता है। तो आई होप सो दोस्तों पूरा ये आर्टिकल आपको पसंद होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।